हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज यूपी स्पेशल का करंट अफेयर पढ़ेंगे। यूपी का जितना भी करंट है एक साल भर में, वो हम देखेंगे कितने डेवलपमेंट में कोई प्लेस, कोई व्यक्ति, कोई योजना किसी वजह से भी चर्चा में आए तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कल वो कराया था और क्या कहते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइज का मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल रखा है और उसको अब तक 150 से ज़्यादा लोगों ने देख रखा है, तो उसको जाकर आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करा दिया है, जीआई टैग करा दिया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, पर्यावरण, इन सबको मैं करंट अफेयर को कवर कर चुका हूँ जो पूरे एक साल का है। तो देखिए यहाँ पर है 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, तो जितना भी होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूपी से संबंधित होंगी। ठीक है, यहाँ बिहार स्पेशल नहीं, यूपी स्पेशल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कौन सा है। देखिए लखनऊ में सबसे पहले खोला गया था उत्तर प्रदेश में, जो बालकों के लिए है, लखनऊ के सरोजिनी नगर में है। तो अब पूर्णतः बालिकाओं के लिए यानी वहाँ पर पूरी फीमेल को लिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला, ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा जिला में स्थित वृंदावन में सांवित गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल का नाम याद रखिए, जिला याद रखिए, और किसने किया तो राजनाथ सिंह ने किया, जो रक्षा मंत्री हमारे देश के। ठीक है, तो संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक विश्वविद्यालय, सॉरी सैनिक स्कूल, नॉट विश्वविद्यालय। तो ये बालिकाओं के लिए पहला है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में गैर सरकारी संगठन, निजी, राज्य सरकारी स्कूलों में तहत साझेदारी से 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई है। ठीक है, ज्ञात हो कि सैनिक स्कूल की स्थापना की जो परंपरा है उत्तर प्रदेश में 1960 हुई थी। ठीक है, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। अब अगला है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। तो अयोध्या यात्रा 30 दिसंबर 2023, आपको पता है कि जब ये मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास रखा है। तो ये अब क्योंकि यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो रेलवे स्टेशन का है, और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी खुला है। कौन सा? महर्षि वाल्मीकि, यहाँ पर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है, बाद में हुआ है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, हाँ ये इसका उद्घाटन किया, पहले उन्होंने और योजनाओं को किया, फिर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर अयोध्या में किया गया, और रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अयोध्या धाम जंक्शन यहाँ पर है। और नवनिर्मित मंदिर तक पहुँच को बढ़ाने के लिए 4 नवविकसित सड़क, एक राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उसका राजपथ की जगह कर्तव्य पथ नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं काशी तमिल संगमम। तो यहाँ देखो भाई संगमम क्या है, तो 17 से 30 दिसंबर को काशी तमिल संगमम हुआ। कहाँ किया गया? बनारस। काशी सबसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये प्रथम काशी जो तमिल संगमम है 2022 को आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट बनारस में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य को बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद किए। ब्रेल क्या होता है दोस्तों? लुइस ब्रेल नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने, जो व्यक्ति विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो उनको कुछ उभरे हुए शब्द होते हैं, तो वो पहचान लेते हैं कि 3 बिंदु होंगे तो क्या होगा, 4 बिंदु होंगे तो क्या होगा, वो उनको पहचान लेते हैं, तो वही ब्रेल लिपि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर कन्याकुमारी बनारस तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, और इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अन्य मंत्रालय जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश के सहयोग से किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, इस कार्यक्रम में तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बीएचयू को कार्यान्वित एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अब है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन। तो इसको बनारस में ही किया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है 180 फीट है, और इस महामंदिर में संगमरमरी दीवार को स्ववेद के 4000 दोहे लिखे हैं। तो स्वर वेद के यहाँ पर लिखे हैं, ये नाम थोड़ा अटपटा है। ठीक है, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि
ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इन चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। और इस महामंदिर को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। ठीक है, और क्या है, सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग के संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी के महाराज के द्वारा लिखा गया है। अगले पे आते हैं दोस्तों, लेक क्वीन क्रूज। तो देखिए भाई, 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखनाथ स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन किया या लोकार्पण किया। यह सुविधाओं से अत्यधिक क्रूज 2 मंजिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला है न्यूज़ बालेश्वर रामायण मेला। देखो भैया, 14 से लेकर हुआ 14 दिसंबर को बालेश्वर रामायण मेले का शुभारंभ। क्योंकि देखिए, मेला एक दिन का नहीं होता है, 19 तक चला। कितना? 14 से लेकर 19 दिन तक। ठीक है, क्योंकि लोगों का एक दिन में मन ही नहीं मानता तो बार बार जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष, तो भैया देखो ऐसा है कि 1982 से किया जा रहा। मुख्यमंत्री श्रीपति मुर्मू ने की थी इतने समय में। अगला है, तो ये कहाँ किया गया? रामायण मेला अयोध्या में किया जाएगा। रामायण क्रूज सेवा, तो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए एक समीक्षक बैठक की अध्यक्षता की। तो अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा यहाँ पर चलेगी। तो आपको पता है कि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया है। इसका उद्देश्य देखो क्या है भाई, जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। किसी नदी में अगर कोई बोट चलना है, कोई क्रूज चलना है, उसको परमिशन लेनी होगी और जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके द्वारा की जाएंगी। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र है और यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक, और यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले इस पे बढ़ते हैं। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र हो गया। GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। भौगोलिक संकेतक, दोस्तों मैंने GI टैग आपको एक वीडियो 3 वीडियो में मैंने पूरा करा रखा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ वो जाकर देख ले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा GI टैग का यहाँ पर वीडियो की लिंक दे दूँ, बट अगर इनकेस नहीं इसमें मिलता है मैं कोशिश करूँगा और आप उसको जाके इसी यूट्यूब चैनल GK बाय ब्रिजेश पर देख सकते हैं। अब देखिए भैया, 4 नए उत्पाद कौन कौन से हैं? बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, ये सब पढ़ाया है। कालपी का हस्त निर्मित कागज और बाराबंकी का हैंडलूम। ठीक है, ये चीज़। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने के मामले में दूसरे स्थान पे आ गया। पहले पे तमिलनाडु है। देखो भैया, ऐसा है कि 2006 इस समय जो दार्जिलिंग की चाय थी, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला GI टैग दिया गया था। उसके बाद तो इतना सारा GI टैग है, आप सारा तो नहीं याद कर सकते, बट कोशिश करिए कि जो रिसेंट करंट अफेयर में है और जो हमने कवर करा रखा आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो बागपत होम फर्निशिंग देख लीजिए। बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादर, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अमरोहा का ढोलक और बीटिंग वाद्य यंत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा, कालपी में कागज बनाया जाएगा, बाराबंकी में हैंडलूम कपड़ा ये सब किया जाता है। कांगड़ा GI टैग अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग के द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी। चलिए 2004 होगा दोस्तों, जो मैंने आपसे बताया है दार्जिलिंग टी, क्योंकि ऑलरेडी 2005 में अगर GI टैग इसको दिया गया है तो 2004 होगा। मैंने ईयर थोड़ा सा आप उसको सुधार लीजिएगा। चलिए अगला बताते हैं अयोध्या के बारे में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों दीपोत्सव
2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे आते हैं। सौम्या माथुर को देख लीजिए भाई। सौम्या माथुर क्या है कि जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसके महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया 1 नवंबर 2023 को। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की पहली महिला प्रबंधक है। ठीक है, और इसका जोन क्या है, गोरखपुर में। देखिए यहाँ पर यूपी में 2 जोन है, एक गोरखपुर है और एक प्रयागराज या इलाहाबाद है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात हो रही है, NER की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, तो जनजातीय संग्रहालय कहाँ, मिर्जापुर सोनभद्र महाराजगंज। मिर्जापुर सोनभद्र महाराजगंज, यहाँ पर क्या है कि पहला जनजातीय संग्रहालय ओपन किया जाएगा। मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और फिर क्या कहते हैं महाराजगंज के कुंसरेवा ग्राम में संग्रहालय स्थापित होगा। 3 नए जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, देखो भाई कौन कौन सी हैं। तो 31 अक्टूबर 2023 को यूपी सरकार ने यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की। तो 3 कहाँ कहाँ खोलेंगे, देखिए गोंडा में माँ पटेश्वरी देवी, ठीक है, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी तथा मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा, ये याद रखना है। निजी विश्वविद्यालय देखिए 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो कौन कौन से हैं, KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद, चंडीगढ़ विद्यालय उन्नाव। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य योजना भूमि योजन और शिलान्यास किया गया है। इस संग्रहालय आदिगंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है और INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। अब देखते हैं गोरखपुर में क्या घटना है भाई। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का क्या किया गया, अवलोकन किया गया है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान से संबंधित होगा। कौशाम्बी में क्या घटना हुई, तो कौशाम्बी में देखिए भगवान बुद्ध की जो 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मिशन महिला सारथी क्या है, तो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस अयोध्या जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसमें क्या है 51 साधारण BS6 मानक वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो देखिए BS का मतलब होता है भारत स्टेज। यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है भारत स्टेज। ये ईंधन या फ्यूल की क्वालिटी के हिसाब से, उसके प्रयोग के हिसाब से स्टेजें जो बनते हैं, हम लोग BS4 से BS6 पे जाएंगे और BS5 पे नहीं गए क्योंकि हम लोग को उतना लक्ष्य अचीव करना है इस वजह से। और इस मिशन शक्ति भी इसमें क्या है भाई, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस चालक परिचालक यानी कंडक्टर सब महिलाएं होंगी। आनंदा देहरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ। देखते हैं भाई क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नेबेगुरा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है। अगला है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर क्या है, पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत 18 नवंबर 2023 से की गई। चलिए आगे समझते हैं। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट और विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बरेली के बारे में देखते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
यहाँ पर क्या है, नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा बरेली में। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, तो आप एक बार गेस जरूर करोगे कि हाँ कोई नॉर्थ का जिला होगा, बट अगर ऑप्शन में ही चारों नॉर्थ के हो गए देन आप फंसेंगे वहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों, उन्नाव में क्या हुआ है भाई, जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भदोही में क्या है भाई, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया भदोही, और उसी के आगे बनारस, फिर मिर्ज़ापुर। कालीन भैया इसीलिए फेमस है क्योंकि कालीन बनती है। चलिए गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में क्या है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ, हिंडन वायु स्टेशन सेना स्टेशन के पास वहाँ पर हुआ है। अगला है बनारस, तो बनारस में 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको की पॉइंट बता रहा हूँ। वंदन योजना क्या है भाई, तो वंदन योजना क्या है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना एवं अन्य सुविधाओं के विकास हेतु किया गया है। यानी जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको तमाम चीज़ों के लिए समस्या उठानी पड़ती है, उसी की चीज़ों के लिए अवस्थापना के लिए किया गया है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, तो इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। अगला है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए लैब जो है, यहाँ पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में लोग माइटी बोलते हैं, कि इसके सचिव एस कृष्णन द्वारा नाइटिल गोरखपुर में लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहले लैब होगा। आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कहाँ किया जाएगा, तो बनारस विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ, बीएचयू। अगला है आगरा, तो आगरा में मंत्रिमंडल के द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा को ले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो प्रयागराज भाई की चर्चा में वायुसेना जो दिवस है, परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन यहाँ पर किया गया। चलिए अगले पे आते हैं दोस्तों, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना क्या है, तो यूपी गवर्नमेंट ने दूध उत्पादों और डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, देखिए हम लोग अभी दूध उत्पादन में फर्स्ट हैं, यूपी स्टेट में और वर्ल्ड में इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के साथ समझौता किया गया है। पहली बात पूछा जाएगा साउथ कोरिया के इस राज्य कौन सा है भाई, ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता किसने किया, तो भाई उत्तर प्रदेश ने किया है। वही कोरियाई भाषा की शिक्षा, कंपनी के बारे में तमाम तरह की यहाँ पर डिस्कशन होंगे। अभी क्या है, स्कूल चलो अभियान देख लो क्या है, 1 अप्रैल 2023 को चला, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान के तहत इसको शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये हो गया स्कूल चलो अभियान। अगला है रेशम कृषि मेला, तो रेशम कृषि मेला कहाँ हुआ, गोरखपुर में किया गया है, और गोरखपुर मंडल में 60 टन जो रेशम उत्पादन होता है जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य किया गया है। अगला है वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो देखो भैया मैंने पहले बताया था 25 तक हम लोग को टीबी खत्म करना है, तो विश्व क्षय रोग दिवस कब, तो यहाँ पर 24 मार्च 2023 को वन वर्ल्ड टीबी समिट की, और इसका थीम था हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट जो क्या कहते हैं कि फैक्ट्री है, तो मल्टी प्रोडक्ट पैंट फैक्ट्री जो है, तो यहाँ पर क्या है कि मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से मतलब डिजिटली रूप से हरदोई में एक जगह पड़ती है संडीला, ठीक है, तो वहीं पर सबसे बड़ी ये ओपन की गई है। उत्तर प्रदेश खेल नीति छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अगला देखते हैं, कलिंजर महोत्सव लगता है बांदा में। ठीक है, चलिए, तो ये इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त करने की घोषणा करी गई है। इमलिया कोडर गाँव, तो बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले जो गांव हैं उसमें पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इमिलिया कोडर गांव या इमिलिया कोडर विलेज, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, गांव भी पढ़ते हो, किस राज्य में है। अभी आप इसको नॉर्थ ईस्ट और इधर उधर का मानोगे, जबकि उत्तर प्रदेश का ही है।
तो अगला यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को हम स्किप कर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश के मामले में वैसे बहुत लोग अलग अलग राज्यों में हैं। अभी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, नीतीश कुमार। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, तो यहाँ पर है जनवरी 2023 में अमेठी में स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री को क्लाशिनकोव 203 असॉल्ट राइफल के उद्घाटन को प्रारंभ किया गया है। अगला देखते हैं भाई, 2023 का उत्तर प्रदेश झांकी। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2023, हालांकि 24 में भी लोगों के आ गए बट बहुत रिसेंट में आया है, मे बी उस आपके में ना आए। तो पिछला वाले में पद्म विभूषण मरणोपरांत देखिए मुलायम सिंह जी को दिया गया है। सार्वजनिक मामले में पद्मश्री राधाचरण गुप्ता जो साहित्य से हैं, दिलशाद हुसैन तो ये कला से हैं। अगला है अरविंद कुमार साइंस एंड टेक से, तो ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी कद्दनन पुनरुत्थान कार्यक्रम जो चलाया गया है और जो ज्वार बाजरा कोदो सांवा और यहाँ पर रागी या मडुआ, यहाँ पर कुछ पुरस्कार हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, छठा उत्तर प्रदेश समारोह है, तो ये उत्तर प्रदेश में 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस को मनाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने ये छठा मनाया है, लखनऊ में ही किया है और इसका जो थीम था निवेश और रोजगार था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक जिला एक खेल, तो इसका मतलब है कि उस ज़िले में वही खेल होगा और उसी को लोग प्रमोट करेंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। तो ज़िले में देखिए मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती कर दिया गया है। बलिया अम्बेडकर नगर कानपुर देहात फतेहपुर बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, जो कुछ बदले गए हैं वो लिस्ट है। श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी बैडमिंटन की जगह हॉकी, बहराइच में फुटबॉल। और खेल से संबंधित देख लीजिए, कुश्ती में बनारस गोरखपुर चंदौली बागपत आजमगढ़ देवरिया महाराजगंज। इसी तरह यहाँ एथलेटिक्स और हॉकी टेबल टेनिस बैडमिंटन, अब ये सब हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर आज की आपकी ये क्लास हुई। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे अपने ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चर्चित व्यक्ति, वो व्यक्ति में अपॉइंटमेंट हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, किसी विभाग का अध्यक्ष बन सकता है, तो सभी प्रकार से हम आगे डिस्कस करेंगे। बस कुछ क्लास में आपकी ये करंट मैगजीन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।